नमस्कार साथियों ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों, ईपीएफओ कर्मचारी काफ़ी समय से परेशान हैं अपनी पेंशन को लेके। साथियों, वो कई सालों से सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि हमारी जो पेंशन है, मिनिमम पेंशन 7500 प्लस की जाए। जी हाँ साथियों, वैसे मांग तो इनकी 10,000 रुपये महीना है, लेकिन सरकार से कह रहे चलो भैया 10,000 नहीं तो कम से कम 7500 यानी 7,500 रुपया महीना तो दीजिए। जी हाँ साथियों, जिसके लिए तमाम साथियों ईपीएफओ के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो साथियों कई बार मनसुख मंडाविया जी से मिल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे साथियों अपनी मांग रख सके हैं और काफ़ी साथियों प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक खुशखबरी लेके आया हूँ, ईपीएफओ कर्मचारियों की बहुत ही जल्दी मांग मान ली जाएगी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर साथियों मैं आपको हेडलाइन दिखाऊंगा, हेडलाइन के बारे में बताऊंगा आखिर कितनी इनको पेंशन मिलेगी। ये जो मांग कर रहे हैं 10,000 रुपया या फिर 7500 प्लस डीए आप हमें दे दीजिए। चूल्हे में जान दीजिए साहब, 7500 प्लस डीए। डीए क्या होता है? डीए साथियों महंगाई भत्ता होता है, जैसे साल में 2 बार मिलता है डीए, और चूंकि पेंशनर है तो उनको डीआर मिलता है, जिसे डीएलनेस रिलीफ कहते हैं। उसे कहते हैं, एक महंगाई भत्ता होता है, एक महंगाई राहत होती है। होता वो एक ही है, डीआर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो नौकरी में होते हैं, उन्हें डीए कहते हैं, है ना, डेलेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। और जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उन्हें उनको वही डीए को डीए ना बोल के डीआर कहा जाता है, यानी कि महंगाई राहत। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि आखिर क्या क्या बात हुई है और किस तरीके से इनको 7500 रुपये प्लस डीए मिलेगा, इसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, तमाम जो पेंशनर भाई हैं हमारे चैनल से जुड़े जाइए, क्योंकि साथियों हमारा चैनल है सरकार के सामने आपकी बात उठाता है। जी हाँ, कई यूट्यूब चैनल हैं जो सिर्फ जानकारी आपको देते हैं, लेकिन कोई सरकार के खिलाफ बात नहीं करता। लेकिन साथियों, मैं सरकार अगर सही कार्य करेगी, गवर्नमेंट सही कार्य करेगी तो मैं तालियां बजाऊंगा, बढ़िया कहूँगा, लेकिन गलत कार्य करेगी तो साथियों उसका मैं आलोचना करूंगा। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जहां पर आपके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक है उस पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि साथियों वो भी सरकार की, गवर्नमेंट की सच्चाई जान सकें। चलेगा, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएस 95 में पेंशन कितनी होगी। सबसे बड़ी बात है, ईपीएस 95 में गवर्नमेंट कितनी पेंशन देगी। अभी जो पेंशन मिल रही है साथियों, वो मिनिमम पेंशन है 900 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपये मिल रही है। बताइएगा साथियों, इनका पेंशन है, इन्होंने अपना कटवाया पेंशन। अब उसको, इनको जो पेंशन मिल रही है वो तो साथियों ब्याज भी नहीं मिल रही है। अगर देखिए है तो 1000 रुपया, 900 रुपये आज के समय, इतनी महंगाई समय में, इतना महंगाई है साथियों, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सब चीज़, खाने पीने की ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें महंगी हैं, फिर भी साथियों इनको 900 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। शर्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। बात करते हैं कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया, जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, जापान को पीछे छोड़ दिया, कई कई देशों को पीछे छोड़ दिया है अर्थव्यवस्था में। लेकिन साथियों रियलिटी ये है कि लोगों के पास जेब में पैसे ही नहीं है। भैया वो खाएंगे क्या? लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। और बात हो रही है कि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बना दी है, सारा का सारा कागजी कार्य हो रहा है, जमीनी स्तर पर साथियों लोगों के पास पैसे तक नहीं है। बेचारे उधार पर जिंदगी जी रहे हैं, लोगों से उधार ले रखा है, कर्ज ले रखा है और कर्ज के जाल में फंसे पड़े हैं बेचारे भारतीय बुरी तरीके से। साथियों आज कोई ऐसा नौकरी, चाहे नौकरी वाला हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी के ऊपर कर्ज का भार बढ़ा हुआ है साथियों। और सरकार कहती है कि हम भारत को इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब बकवास है। तो यहाँ पर साथियों ईपीएस 95 की पेंशन कितनी होगी इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर साथियों जो अभी मांग जो हो रही है वो हो रही है 10,000 रुपये की। 10,000 नहीं है तो आप 7500 रुपये दे दीजिए। अब साथियों चलेगा, दूसरी बड़ी बात करते हैं, अशोक राउत ने क्या बताया। अशोक राउत की साथियों मीटिंग हुई है, ईपीएस का मुद्दा ये उठा रहे हैं काफ़ी समय से, और तमाम जो नेताएं हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे ये मिल रहे हैं, बाकायदा मांग रखे हैं, पदाधिकारी हैं साथियों। इन्होंने क्या कहा है इस चीज़ को लेके, सबसे पहले इनका ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर आगे हम बात करेंगे इस अन्य चीज़ों पर। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी आपने 2-4-6 दिनों में देखा होगा, एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है, एक समाचार
बड़ा विस्तृत तरीके से न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि सीबीटी मेंबर श्री एस तिवारी, उन्होंने ये बोला है कि आपकी पेंशन 3,000 बढ़ने का निर्णय हुआ है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सीबीटी मेंबर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने वहाँ हमारे लिए लड़ना चाहिए, ऐसे सारे जो सीबीटी मेंबर्स हैं, उनका जो मालूमात उनको होती है वो सीपीएफसी मतलब ईपीएफओ, सीपीएफसी और सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इस लेवल की जानकारी उनको होती है, जरूर होती है। लेकिन हमारा जो निर्णय है वो उस लेवल का नहीं है। हमारी बैठकें जो हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ, श्रम मंत्री जी के साथ, और वो जो निर्णय है वो सीपीएफसी के या सीबीटी के निर्णय के बहुत ऊपर होता है, क्योंकि उसमें उनके पास और भी रिसोर्सेस है और जो सीपीएफसी करेगा उसके ऊपर भी वो कुछ कर सकते हैं। ये सारा निर्णय, क्योंकि हमें देखिए, श्रम मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो निर्णय होगा वो हमारी अपेक्षाकृत होगा, ये हमने स्पष्टतया कहा है। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है, ठीक है आप सुनिए, लेकिन ये फाइनल निर्णय नहीं है, एक सीबीटी मेंबर की जानकारी है, उसका हम आदर करते हैं, लेकिन जो निर्णय होगा वो सीबीटी या सीपीएफसी के बहुत ऊपर के लेवल से होगा। इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वनक्कम। टुडे आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू because you must have seen last 4 or 5 days when news is getting circulated and viral. That is one of our CBT members, Shri SP Tiwari ji. He said that the EPFO pension, EPS pension is being increased to 3,000 rupees. Let me tell you, clarify this particular thing. CBT members who are 43 in numbers, and they are our representative, they are actually managing our trust. Their level and CPFC, EPFO level, that is up to the CBT. Government is not up to the CBT. Government is above CBT. So whatever we had earlier discussed with Honorable Prime Minister, Honorable Finance Minister, Honorable Labour Minister, and that discussion we are told that the pension rise decision will be up to our expectations. They will try to match our expectations. Therefore, whatever the CBT member is saying, I am not denying that, but his information is only up to the CBT or EPFO level. There is above that, there is a big level, the decision makers in this case will be the government, not the EPFO. So please don't misunderstand, and whatever he has said, he said, but don't get disheartened saying that ki our pension will be increased to 3,000. No, there will be a decision above this level, which is the Prime Minister, Honorable Prime Minister's level, and that will decide how much pension we will get. So please don't get disheartened. Thank you very much. सादर प्रणाम, वनक्कम। चलेगा साथियों। अब साथियों चलते हैं, मिनिमम पेंशन क्या है। मिनिमम पेंशन जो सरकार देना चाह रही है, जहाँ पर साथियों मांग हो रही है, जो गवर्नमेंट देगी मिनिमम पेंशन आपको, वो देगी 3,000 रुपया। 3,000 रुपया मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर सरकार राजी हुई है। गवर्नमेंट का कहना हम आपको 1,000 रुपये जो मिनिमम पेंशन दे रहे हैं उसको बढ़ा के हम 3,000 रुपये करेंगे, इससे हम ऊपर नहीं आएंगे। चलेगा साथियों। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो तमाम जो पेंशन धारक हैं, भारत की जनता है, जो करोड़ों से ज़्यादा हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा है साथियों, EPFO के जितने भी पेंशनर हैं, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है 10,000 रुपया महीना आप कीजिए मिनिमम पेंशन, या फिर 7,500 रुपया आप कीजिएगा मिनिमम पेंशन, 7,500 रुपये महीना दीजिएगा। ऐसी साथियों मांग हो रही है, यहाँ आप इतनी दे दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। जबकि साथियों नेताओं को साथियों 200% ज़्यादा पेंशन मिल रही है। एक बार विधायक बन गया तो 1 पेंशन, दूसरी बार विधायक बना तो 2 पेंशन, तीसरी बार विधायक बना तो 3 पेंशन, चौथी बार विधायक बना तो 4 पेंशन, सांसद बन गया तो 5 पेंशन, फिर से सांसद बन गया तो 6 पेंशन, मंत्री बन गया तो 7 पेंशन। मतलब एक नेता 10-10 पेंशन पा रहा है। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे नेताओं के मैं नाम बताऊं, आप चौंक जाओगे।
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको साथियों 17 पेंशन मिलती थी, 17। और कल्याण सिंह बीजेपी के नेता, उनको साथियों करीब 10 पेंशन मिलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने पेंशन को ख़त्म किया, वो भी साथियों पेंशन ले रहे थे, वो भी 6-7 पेंशन ले रहे थे। तो साथियों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नेताओं की, विधायकों की पेंशन चालू रहनी चाहिए और खूब ज़्यादा मिलनी चाहिए। 200% से ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई उनकी पेंशन पे। लेकिन जो कर्मचारी है, जो अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहा है, उनको कुछ भी नहीं देंगे, नेताओं को बस देंगे। तो मिनिमम पेंशन की मांग हो रही है 10,000 से लेकर 7500। और एक फार्मूला और कहा गया है कि आप ऐसा करो 7500 प्लस डीए हमें दे दो। 7500 प्लस महंगाई राहत हमें हर साल मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 7500 मत करो, आप 5000 कर दो, 5000 प्लस डीए दे दो। इस पर साथियों क्या दिक्कत है, तो सरकार ने कह दी वित्तीय बोझ बढ़ेगा हमारे ऊपर। सरकार ने कह दी नहीं, हम ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम ये देंगे तो हमारे ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, और वित्तीय बोझ बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था नीचे चली जाएगी। मतलब तुम तमाम कारोबारियों का, इंडस्ट्रियों का, अडानी अंबानी का, उद्योगपतियों का जो करोड़ों अरबों का जो कर्जा होता है बैंक से, जो लेके भाग जाते हैं, उनका तो तुम माफ कर देते हो, फौरन माफ कर देते हो। तब नहीं देखते हो कि भैया वित्तीय भार बढ़ रहा है, वित्तीय प्रॉब्लम हो रही है, क्राइसिस हो रहा है, उस समय आप कुछ बात नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही गरीब आदमी की बात आती है, एक कर्मचारी की बात आती है जो देश के लिए कार्य कर रहा है, देश के लिए उसने कार्य किया, अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया देश के लिए, उसकी बात आती है तो आप कहने लगते हो कि वित्तीय भार बनने लगता है, वित्तीय भार आ जाता है। शर्म करनी चाहिए साथियों ऐसी बात कहते हुए। अब सबसे बड़ी बात है, अगर ये पेंशन अभी जो बात हो रही है वो हो रही है कि जुलाई में बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है। जी हाँ साथियों, जो मिनिमम पेंशन है वो 3000 रुपये की जाएगी, जो कि जुलाई में बढ़ा हुआ आपको पेंशन मिल सकता है साथियों। ऐसा चांस है अगर सब कुछ सही रहा। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आपकी पेंशन कितनी अभी मिल रही है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको मिनिमम पेंशन EPS 95 के तहत आपको मिनिमम पेंशन कितनी मिल रही है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि जो लोग कह रहे हैं ना कि भैया EPFO कर्मचारियों को तो पेंशन मिलनी नहीं चाहिए, उनको ज़रूरत ही नहीं, ताकि उनके गाल पर एक तमाचा पड़ सके कि देखो हमारे पास कितनी पेंशन मिल रही है, हम इतने कम रुपए में जीवन यापन कर रहे हैं, एक सबक मिलना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितनी पेंशन मिल रही है।